ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं और सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव कहते हैं। जय शिव। अथर्ववेद के आख्यान को ही आज समाप्ति की ओर ले जाते हुए कुछ और मंत्रों पर विचार करेंगे और इसके पहले प्रार्थना हो जाए। या मेधा देवगण पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि, जिस बुद्धि की उपासना मनीषी ज्ञानी विद्वान योगी जन करते आए हैं, उसी बुद्धि से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजो असि तेजो मैधे वीर्यम असि वीर्यम मैधे बलमसि बलम मैधे ओजो अस्योजो मैधे मन्यो मैधे सहो मैधे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे भी तेजस्विता प्रदान करिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझे भी पराक्रम से युक्त कीजिए। आप अनंत बलयुक्त हैं, मुझे भी बल प्रदान कीजिए। आप अनंत सामर्थ्युक्त हैं, मुझे भी सामर्थ्यवान बनाइए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझे भी वैसा ही करिए। आप निंदा स्तुति व स्वापराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझे भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर के स्थानों में जाता हुआ तथा सुसुप्ति में भी ये जो है अंतःकरण में जाता हुआ तथा स्वप्न में भी दूर दूर तक जाता है, ऐसा दिव्य स्वभाव वाला ये मेरा मन सदैव कल्याणकारी संकल्प करे, इसमें सदैव कल्याणकारी ही विचार आए, किसी के अकल्याण का या किसी को हानि पहुंचाने का विचार संकल्प न हो। येन कर्मण्यपुसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यत्पूर्वं यच्छमन्ता प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धीर लोग, धीर विद्वान ज्ञानी महात्मा योगी जिस मन के द्वारा यज्ञ और युद्ध आदि कर्म में रत रहते हैं, ऐसा अपूर्व क्षमतावान ये मेरा मन सदैव यज्ञ कार्यों में लगा रहे, अपने अंदर की बुराइयों से विकारों से संघर्ष करता रहे, युद्ध करता रहे तथा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमेशा संघर्ष करता रहे। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि हे परमात्मा, ये जो मेरा मन उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और जो समस्त प्राणियों में अमृत ज्योति के रूप में निहित है, जिसके बगैर कोई कार्य संभव नहीं है, ऐसा ये मेरा मन सदैव शुभ संकल्प करता रहे, सदैव सदैव उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करता रहे, सदैव उस अमृत ज्योति का आवाहन करता रहे और कभी भी निकृष्ट ज्ञान या निम्न विचार न लाए। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं, येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। योगी जन जिस मन के द्वारा सदैव वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञान करते हैं और सदैव सातों प्रकार के यज्ञों में रत रहते हैं, ऐसा ये मेरा मन सदैव यज्ञीय कार्यों में लगा रहे, कभी भी इसमें अयज्ञ या अधर्म की इच्छा न हो। यस्मिन् ऋचा सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा, यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ बनाने के लिए नाभि से परि तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ऋक् यजुः साम एवं अथर्व ये चारों वेद मेरे मन में दृढ़ता पूर्वक बने रहें, मेरे मन में वेद ज्ञान दृढ़ता पूर्वक बना रहे, कभी भी मैं वेद ज्ञान के अन्यत्र विचार न करूं, अन्यत्र कोई काम न करूं, मेरा जीवन वेदानुकूल ही चले, ऐसी दया करो। सुसारथि स्वानिवयन्मनुष्यान् निनीयते भीषुभिर्वाजिनोयु, यत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जैसे उत्तम सारथी अश्वों को लगाम के द्वारा बस में करता हुआ सही मार्ग में ले जाकर गंतव्य तक पहुंचाता है, ऐसे ही ये मेरा मन इंद्रिय आदि घोड़ों को नियंत्रित करते हुए सन्मार्ग में ले जाकर के अपने गंतव्य तक पहुंचाए, परम लक्ष्य को पहुंचाए। अब तेजो असुतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब आख्यान देखो, सत्संग का जो है पूरा विज्ञान इन्हीं अंत की 3 लाइनों में निहित है कि पहले तो उस परम गुरु परमात्मा की दया से हम असत्य से सत्य की ओर चले। जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसमें सत्य भी है, असत भी है। हम बहुत से असत पदार्थों को ग्रहण किए हुए हैं और उन्हें सत्य समझ रहे हैं, उनको सत्य समझ रहे हैं। तो उस परम गुरु की दया से, सत्संग की दया से हम धीरे धीरे असत्य से सत्य की ओर चलने लगे। जो भी हमारे जीवन में, हमारे आचरण व्यवहार में जो असत पदार्थों ने प्रवेश कर लिया है, जिसको हम सत्य समझ रहे हैं, सत्संग सुनते सुनते
फिर एक दिन ऐसा होगा कि हम सत्य को ग्रहण कर लेंगे, असत को छोड़ देंगे, असत बना रहेगा, हम सत्य से हमारा अनुराग हो जाएगा। और सत्य को पकड़ने के बाद फिर क्या है कि जो जीवन में अंधकार है, प्रकाश आना चाहिए। इसलिए जो है हम उस प्रकाश की ओर चलें, उस अमृत ज्योति का हम चिंतन करें, प्रकाश स्वरूप परमात्मा का चिंतन करें। क्योंकि प्रकाश में जो है, प्रकाश में आनंद है, प्रकाश में सुख है, प्रकाश में ज्ञान है। और प्रकाश में ज्ञान सुख आनंद सब होते हुए भी मृत्यु भय बना रहता है। इसलिए हे परमात्मा ऐसी दया करो, हे परम गुरु ऐसी दया करो कि हम इस मृत्यु भय से पार होकर उस अमृतत्व को प्राप्त करें। ये तीनों लाइन में सत्संग का सार है। और इसी के इर्द गिर्द जो हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग मन लगा करके सुनेंगे, विचार करेंगे, तो निश्चित ही असत्य से सत्य की ओर चल देंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर चल देंगे, और मृत्यु से अमरता की ओर चल देंगे, अमृतत्व को पा जाएंगे। तो अब आगे आख्यान प्रारंभ करते हैं अथर्ववेद से। देखो, वाणी पर एक मंत्र पहले भी सुना चुके हैं, फिर एक वाणी पर जो है मंत्र आया है, बहुत सुंदर मंत्र है। वाणी विशेष चीज है, उस आत्मा की ये जो है एक अमोघ अस्त्र मनुष्य के पास है। उस इंद्र का वज्र समझो, इंद्र का वज्र जब चलता है तो उसके प्रहार से कोई बच नहीं सकता। ऐसा ये जो है वाणी जो है मनुष्य के पास दिव्य अस्त्र है, दिव्य वस्तु है। ये समझिए कि एक दैवी शक्ति है, पहले भी बता चुके हैं, दैवी शक्ति है, देवी है। ये देवियां हैं, ये वाणी जो है ये देवी है। वो हंस पर विराजमान वीणाधारी नहीं, ये वाणी ही देवी है। इस पर सुनिए मंत्र, कितना सुंदर मंत्र है। इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म संसिता, ययैव संसजे घोरम तयैव शांतिरस्तु नः। ये जो है अथर्ववेद के 19वें कांड में जो है 9वें अध्याय का 3रा मंत्र है। इसके ऋषि वशिष्ठ, वशिष्ठ पुराणकारों ने ये वेदों के ऋषि तो रख लिए अपने नाम, थोड़ा दम आ जाए पुराणों में। तो ऋषि वशिष्ठ है, देवता है शांति, क्योंकि इस मंत्र में वाणी जो है शांति फैलाए, ऐसी कामना की गई। दिव्य शक्ति जो है शांति फैलाए, और छंद अनुष्टुप है। ये जो परम देव परमेश्वर में ठहरने वाली और ज्ञान से तीक्ष्ण की गई वाणी रूपी देवी दिव्य शक्ति है, जिससे कि निसंदेह बड़े बड़े घोर कृत्य किए जाते हैं, उसी वाणी से हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए शांति होवे, शांति होवे, ये प्रार्थना की गई उस परमात्मा से कि जो है इयं या परमेष्ठिनी वाग देवी ब्रह्म संस्था। वाग देवी, ये वाग देवी है, दिव्य शक्ति है, बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है वाणी। ये वाणी हमारे अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर बहुत बड़ी दिव्य शक्ति। वाणी के व्यवहार से ही सब छोटे बड़े काम होते हैं, विचार करके देखो। यम या परमेष्ठिनी, ये वाग देवी ये परम में ठहरी हुई, परम उस परमात्मा में इसका मूल है। और पिंड में समझे तो आत्मा में उसका मूल है। उस आत्मा से जो है ये जुड़ी हुई है। इसलिए जो है वाग्देवी ब्रह्म संस्था, वाणी
जो है जो दिव्य शक्ति है, इसको ब्रह्म संस्था बनाए। ब्रह्म संस्था मतलब इसके साथ हम वाग्देवी जैसा व्यवहार करें, इस वाग्देवी के महात्म को समझें। ये परमेष्ठिनी है, परम में ठहरी हुई है। ये यहाँ परमेष्ठिनी, इसकी मूल उस परम में है, उस परमात्मा में है। और ये पुरुष परमात्मा की दिव्य शक्ति है। ये समझो कि ये उस आत्मा का अमोघ अस्त्र है इस मनुष्य के पास। हाँ, परंतु हम दुर्भाग्य से इसके महत्व को नहीं समझे। पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं। कैसा आडंबर पाखंड फैलाते हैं, लोगों को विमोहित करते हैं, ठगते हैं। इसी वाणी से ही ठगते हैं। बड़े बड़े धर्माचार्य करते हैं ऐसा। विद्वान लोग भी करते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए मीठा मीठा बोलते हैं, असत बोलते हैं। तो इयम या परमेष्ठिनी, हमको समझना चाहिए कि ये वाणी जो है परम में ठहरी हुई है। जरा होश में बोले। अगर आप छल कपट पूर्ण वाणी करेंगे तो आप आगे चलकर चले जाएंगे, आपके साथ कपट होगा। आज करिए, आप कल आपके सामने खड़ा है छल कपट। आप दुर्भावना जो है रखिए, आगे आप खुद ही बिल्कुल घिर जाएंगे। आपसे लोग घृणा करने लगेंगे, द्वेष करने लगेंगे। और अगर प्रेम फैलाते हैं, शांति फैलाते हैं, सत्य फैलाते हैं, तो वो भी आप वैसे ही हो जाएंगे। पहले एक मंत्र बता चुके हैं, शिवास्ते का सर्वाविवर्षी समरस्य माना तिस्रो वाचो निहितांतरिस्मिन् तासामेका विपातानुघोष। तिस्रो वाचो निहितांतरिस्मिन्, वाणी का 3 हिस्सा तो अंदर ही रहता है। जो हम बोलते हैं एक हिस्सा आता है, इसको हम बैखरी कहते हैं। इसके पहले उसका अभिप्राय हमारे मन में रहता है, उसको मध्यमा कहते हैं। और इसके पूर्व में पश्चंती और परा, वो सगुण और निर्गुण के रूप में, साकार और निराकार के रूप में जो है रहता है इसका अभिप्राय। तो ये जो वाणी है, ये बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। इयम या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म संस्थिता। ये वाणी हमारे अंदर बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, वाग्देवी है। हमें इसके महात्म को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य से हम ऐसा नहीं करते। जो मन में आता है बोलते जाते हैं, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर। हम उल्टा सीधा भी बोलते हैं, इसके महत्व को नहीं समझते कि ये वाणी क्या है, परमेष्ठिनी, परम में ठहरी हुई है। इसका उत्पत्ति स्थान परमदेव परमात्मा है। इसके साथ हम वाग्देवी जैसा व्यवहार करें। वाग्देवी वाग्देवी जो है जैसा व्यवहार करें, इसे ज्ञान से तीक्ष्ण करें, अज्ञान से नहीं, स्वार्थपरता से नहीं, ज्ञान से तीक्ष्ण करें। ब्रह्म संस्था, ब्रह्म मतलब ज्ञान। ब्रह्म मतलब ज्ञान। मुंडक उपनिषद में आया भी, आगे जो उपनिषदों व्याख्यान शुरू होंगे तो बताएंगे। या सर्वज्ञा सर्वविद अस ज्ञानमयम तपा तस्मादे तद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। कि जो है उस ब्रह्म के लिए ज्ञान ही उसके लिए तप है। ज्ञान करते जाओ, प्रकाश रूप से ध्यान करते हो तो ज्ञान ही होता है। वास्तविक ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, उत्कृष्ट ज्ञान होता है, जिसको प्रज्ञान कहते हैं। उत्कृष्ट ज्ञान, उस ज्ञान के आगे पुस्तकीय ज्ञान सब फेल हो जाता है। वरना जो है कबीर और नानक जैसे संत कैसे हो पाते हैं? उन्होंने उत्कृष्ट ज्ञान किया था, उत्कृष्ट। जहां सब ज्ञान फेल। तो हम जो है
इसके साथ बाग देवी जैसा व्यवहार करें। देवी, हम जो बनावटी देवियां जो है, जहां मंदिर मंदिर में जाते हैं, क्या वहां कोई हम उल्टा सीधा कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अरे मंदिर में आए हैं, और जो हमारे इस मंदिर में असली देवी वाग देवी मौजूद है, उसके साथ देखो हम कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा जो है इसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए जो है इसके महत्व को समझें, इसके साथ वाग देवी जैसा व्यवहार करें। ये बहुत भारी दिव्य शक्ति है हमारे अंदर, इसको ज्ञान से तीक्ष्ण करें, तेज युक्त बनाएं, इसे ब्रह्म संस्था बनाएं। ब्रह्म संस्था बनाएं। इससे बढ़कर कोई संसार में अमोघ अस्त्र है ही नहीं। ये आत्मा का वज्र है। वाणी से देखो, भाषणों से, प्रवचनों से, उपदेशों से कितना जन आंदोलन खड़ा हो जाता है, जन समूह चल देता है। कितनी पावर है, कितना अमोघ अस्त्र है ये, इंद्र का वज्र है। हाँ, इसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। इस वाणी के प्रभाव से वाणी ही तो प्रभाव डालती है, अच्छा भी डालती है, बुरा भी डालती है, जैसा वाणी का प्रयोग करेंगे। हाँ, मतलब जो है अनादिकाल से जितने भी महान लोग हुए, वो इसी दिव्य अस्त्र का प्रयोग करते आए। हाँ, अस्त्र तो अस्त्र है, दिव्यास्त्र है ये। अस्त्र तो अस्त्र है, इसका मतलब दुरुपयोग भी हो सकता है। हाँ, जिससे बंदूक है, आप रक्षा के लिए है, और कभी बैकफायर भी मार सकता है अगर तुम अनाड़ी हो, चलाना नहीं जानते हो। और किसी उल्टे सीधे के भी लग सकती है अगर फायर करना नहीं आता। अस्त्र तो अस्त्र है कि वो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, और दुरुपयोग हुआ भी है। अपने इतिहास में देखें, दुरुपयोग हुआ भी है। अब वाणी का जो घाव, जैसे वाणी का पॉजिटिव असर भी बहुत तगड़ा होता है कि लोग किसी नेता, किसी महापुरुष के पीछे पीछे चल देते हैं पागलों की तरह, कुछ नहीं सोचते, मर मिटने को तैयार हो जाते। ऐसे ही ये वाणी जो है, बहुत इसके घाव गहरे होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। हाँ, मिटते नहीं। महाभारत के मूल में वो द्रौपदी की वाणी ही थी। हाँ, इसने कहा अंधों के अंधे ही होते हैं। वो घाव कभी दुर्योधन का भरा नहीं, और उसका प्रतिकार लेते लेते महाभारत जैसी विनाशकारी युद्ध हुआ। वाणी का ही, मूल में वाणी ही कि जो है अस्त्र तो अस्त्र है, इसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी, और दुरुपयोग हुआ भी है। इससे घोर कृत्य हुए हैं। वाणी के घाव तलवार से भी गहरे होते हैं, मिटते नहीं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये अस्त्र, इसका बहुत सोच समझ कर प्रयोग करें। हाँ, इसका जो है हम अपनी वाणी को कभी ऐसा न बोलें जिसके भयंकर परिणाम। इस वाणी को सदैव शांति फैलाने के लिए प्रयोग करें। हाँ, इससे शांति फैले हो, मेल मिलाप हो। हाँ, ये परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई दिव्य वस्तु वाग देवी, यम या परमेष्ठिनी वाग देवी ब्रह्म संस्था, ये जो है उस परमेश्वर के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति, दिव्य वस्तु का हम सोच समझ कर प्रयोग करें। हम संकल्प लें कि हम इससे अब आगे शांति ही फैलाएंगे, शांति की ही स्थापना करें, प्रेम और भाईचारा फैलाएं। ये जो है वाणी का प्रभाव है, ये वाग देवी है, उस परमात्मा की दिव्य शक्ति। हाँ, आपको ब्रह्म यज्ञ में बता चुके कि समस्त दिव्य शक्तियां हैं उस परमात्मा की। कोई पृथक से वो ऐसी देवी नहीं जैसे हमने कल्पना कर रखी है
इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म संस्था ययेव संसृजे घोरम तयेव शांतिरस्तम। ये वाग्देवी उस परमात्मा की दी गई ये वाणी जो है दिव्य शक्ति है। इसके साथ देवी जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसको ब्रह्म संस्था बनाए, ज्ञान से परिपूर्ण करें, इससे कभी घोर कृत्य न करें, बल्कि इससे हम सुख शांति फैलाएं, प्रेम और भाईचारा फैलाएं, हाँ, ज्ञान फैलाएं। यही जो है उस वाग्देवी की सच्ची उपासना है। हाँ, बाकी कोई देवी नहीं। या कुंदन तुताराज पता नहीं कहाँ से गढ़ लिया, धवला या सुव्यवस्था बता, कुछ नहीं। ये है वाग्देवी। यही वाणी जो है जब शांति के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, वेद ज्ञान के लिए जब बोली जाती है, तो यही की वाणी जो है, यही इसी जिह्वा पर सरस्वती होती है। वो सरस्वती कहीं कोई वो नहीं है, वो यही है। यही दिव्य शक्ति है वाणी परमात्मा की। इससे शांति फैलाने के लिए हम प्रयोग करें, प्रेम और भाईचारा बढ़ाने के लिए प्रयोग करें, और वेद ज्ञान फैलाने के लिए प्रयोग करें। अज्ञान, अंधकार, आडंबर, इनको दूर करने के लिए प्रयत्न करें, प्रेम पूर्वक प्रयत्न करें। हाँ, प्रेम पूर्वक। हाँ, ये नहीं, जिहाद नहीं करना है, प्रेम पूर्वक। तो अब जो है आगे का मंत्र देखिए भाई। अव्यसश्च व्यचसश्च विलम्बिष्यामि मायया ताभ्याम उद्धृत्य वेदम अथ कर्माणि कृण्महे। ये अथर्ववेद का ये भी 19वें कांड का जो है, जो 68 नंबर अध्याय है, उसका पहला मंत्र है। अव्यसश्च व्यचसश्च विलम्बिष्यामि मायया ताभ्याम उद्धृत्य वेदम अथ कर्माणि कृण्महे। हाँ, वेद कोई किताबी ज्ञान नहीं है। वेद तो वो योगी लोग अंदर से लाते हैं। वेद मतलब ज्ञान। वो हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो ज्ञान पाया, जब देखा इस आदमी का दिमाग डल हो रहा है, तो पहले तो वेद श्रुत थे, ऋषियों को मिला, उन्होंने अपने संतानों को, अपने शिष्यों को इसे सुना दिया, उन्होंने ग्रहण कर लिया। फिर जब डल हुआ दिमाग, तो फिर जो है इसको लिपिबद्ध किया गया। एक ब्रह्मा नाम के ऋषि हुए, उन्होंने इसको लिखा। हाँ, हमने वो 4 मुख वाला ब्रह्मा बना दिया नहीं, ब्रह्मा नाम के ऋषि हुए, उन्होंने वेदों को फिर लिपिबद्ध किया, कागज पर लिखा। और ये वेद ज्ञान, इसमें कोई कलम नहीं लगा सकता। क्यों? कि किताबी ज्ञान नहीं, किताब में लिखा जरूर है, लेकिन किताबी ज्ञान है नहीं। किताबी ज्ञान होता तो जैसे अन्य सब शास्त्र गड़बड़ कर दिए गए, इसको भी कर देते हैं। क्यों? कि वेद जो है, ये मतलब जो है, ये बहुत गहरे में जाके इसको लाना पड़ता है, गहरे में जाकर उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करके, गहराई में जाकर के, तब ये वेद उत्पन्न होता है। किताबों में तो फिर तमाम प्रोफेसर और तमाम पढ़े लिखे डिग्री धारक ये कोई वेद नहीं पढ़ सकते, ना समझा सकते हैं। उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, थोड़ी गहराई में तो जाओ, वरना वेद नहीं समझ सकते। वेद जो है कोई बातों का काम नहीं है, नहीं समझ ही नहीं सकते। और गहराई में जाने के लिए पहले हम उस सत्य को पकड़ें, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करें। एकाग्र तब होंगे जब एक इष्ट सामने हो। एकाग्र होकर ही तो अंदर प्रवेश कर सकते हैं, गहरे में जा सकते हैं।
और जब बिखरे हुए हैं दर्जनों फोटो हमारे पूजा घर में, फिर काहे का एकाग्र, काहे का गहराई, अब काहे का पूजा पाठ? दिखावा है, धार्मिक होने का दिखावा है, धार्मिक और धार्मिक है, अध्यात्म नहीं, अध्यात्म का नाम निशान नहीं। हाँ, धार्मिक व्यक्ति में आध्यात्मिक होने के मौके ज्यादा होते हैं। हाँ, अगर वो विचार करें तो ये जो है, जो असली वेद है क्या है, अब सच बिच सच बिलम विश्याम माया। देखो, इसके भी ऋषि ब्रह्मा है, देवता कर्म, हाँ कर्म करो जिससे वेद ज्ञान उत्पन्न हो, छंद अनुष्ठ। देवता कर्म, हाँ कर्म से मनुष्य दिव्यता लाता है। हाँ कर्म तो बहुत मेहनती होते हैं, वो देव भी हैं। सही मार्ग में बहुत मेहनत की जाए, देव है, कर्म देव है वो। कर्मयोगी इसीलिए लोग कहते हैं, तमाम नाना प्रकार के नाम दिए जाते हैं। कि मनुष्य के शांत और अनंत अहम और तम के बिल को, वेद को अपनी प्रज्ञा द्वारा खोलता हूं, उन दोनों द्वारा वेद ज्ञान को उद्धत करके उसके बाद इस तरह वेद प्राप्त करने के बाद वैदिक कर्मों को करने में लगता हूं। ये जो है इसका भावार्थ कि हे मनुष्य, कि तुम क्या वेद ज्ञान पाना चाहते हो, वेदानुसार जीवन यापन करना चाहते हो, तो वेद ज्ञान बहुत गहरे में जाकर के उद्धत करना पड़ेगा। कि वेद ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं है। वेद ज्ञान के लिए अव्यसस् विचसस्, अव्यसस् और विचसस्, शांत और अनंत। शांत मतलब ये पिंड जो है, इसकी सीमा है, पिंड मतलब शरीर, इसको शांत कहा गया, पिंड। और अनंत वो ब्रह्म शरीर, उस ब्रह्म शरीर का कोई और छोड़ नहीं है। वो ब्रह्म शरीर है, विराट पुरुष। तो शांत और अनंत इसका मेल है, इसका जो है कनेक्शन है। उस शांत और अनंत, अव्यसच्च व्यचसच्च, शांत और अनंत, शांत मतलब देह और अनंत मतलब ब्रह्मांड। इस प्रकार शांत और अनंत पिंड और ब्रह्मांड की एकता जो है उसका अनुभव करना। जो प्रकाश स्वरूप से ध्यान बताते हैं, इससे जो है हमको आत्मा का ज्ञान होगा, और वो आत्मा जो है उसका अपनी परम आत्मा से कनेक्शन है। तो जब आत्मा से कनेक्शन होगा तो परमात्मा से भी हो जाएगा, और उसको गहराई में जाकर के संबंध हमको जोड़ना पड़ेगा। और वहां पर ताभ्याम उद्धत वेदम, तब जो है वेद ज्ञान प्रकट होता है। मनुष्य जो है जब तप करता है और अपने इस देह में परम तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह ब्रह्मांड का रहस्य, तब वह शांत अर्थात देह और अनंत अर्थात ब्रह्मांड उस मनुष्य के सम्मुख पिंड और ब्रह्मांड का रहस्य अनावृत हो जाता है। हाँ, अनावृत हो जाता है। उसका आत्मा उस ब्रह्मांड की आत्मा से, उस परमात्मा से एकाकार हो जाता है। हाँ, वो अहम ब्रह्मास्मि सोहम शिवोहम हो जाता है। तो ये वेद ज्ञान उस महात्मा के अंदर प्रकट होता है। इसीलिए वेदों में कलम लगाओगे तो पकड़े जाओगे, महात्मा कोई न कोई योगी होगा, पैदा करना गलत है। तो वो वेद ज्ञान उस महात्मा के अंदर प्रकट होता है, और हम उधर चलेंगे नहीं तो वेद ज्ञान समझ नहीं सकते। इसलिए प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, प्रकट होता है, उद्धृत हो जाता है। हाँ, जैसे कबीर और नानक के उद्धृत हुआ, इसलिए कबीर नानक बाद नाम लेते हैं। बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका ज्ञान बहुत ही प्रचंड ज्ञान था। बहुत प्रचंड, जैसे शंकराचार्य ज्ञान था, जैसे जो है गौतम बुद्ध का ज्ञान था, जैसे रामकृष्ण परमहंस का ज्ञान था, वैसे ही कबीर और गुरु नानक का ज्ञान था। कोई कमी नहीं।
इन लोगों के पास शब्द थे, पढ़े लिखे थे, तो अच्छी भाषा में अच्छे ढंग से प्रचार किया। लेकिन उनकी भी जो भाषा थी, उस भाषा का कोई तोड़ नहीं था। उनके आगे भी पूरा समाज नतमस्तक हो गया। तो ऐसे उस महात्मा के अंदर वेद ज्ञान प्रकट होता है, उद्यत हो जाता है, और फिर वो अतकर्माण कर्म है, वो वेदानुकूल ही कार्य करता है, वो वेद विरुद्ध कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसको वास्तविक ज्ञान हुआ। हम लोग खाली दिखावा करते हैं, पाखंड बनाते हैं, वेद वेद चिल्लाते हैं, वेदों कहीं आसपास नहीं, आसपास नहीं। एक बार मुश्किल हमारे समाज में गायत्री मंत्र प्रचलित किया, उसको भी धर्माचार्य पता नहीं क्या क्या समझाते हैं। मैं तो पूर्व में 2 आख्यान गायत्री पर बना चुका हूं, उसी पर चिंतन करें तो सत्य को पकड़ लेंगे। और फिर उस गहराई में जब जाएंगे तब ज्ञान प्रकट होगा। उसी को प्रकृष्ट ज्ञान कहा गया, उसी को प्रज्ञान कहा गया, कि हम थोड़ा सा जो है उस प्रकाश स्वरूप, उस ज्योति को जब प्रकट करेंगे, अंदर कोई ज्योति प्रकट होगी, वहीं से ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। और फिर धीरे धीरे इतना गहराई में जाता है, फिर कुछ उसको पढ़ना ही नहीं है। हाँ, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, कि शंकराचार्य कहते हैं, अविज्ञाते परे तत्ते शास्त्राधीतिस्त निष्फला, विज्ञाते परे तत्ते शास्त्राधीतिस्त निष्फला। अगर उस परम तत्व को नहीं जाना तो शास्त्रों का पढ़ना निष्फल है, और उस परम तत्व को जान लिया तब भी शास्त्रों को पढ़ना व्यर्थ है। तो मुख्य चीज क्या है? उस परम तत्व को जानो, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को, उसका आवाहन करो अपने अंदर, उसको जानने का प्रयत्न करो। ये जो है इस मंत्र कहता है, अभ्यसश्च विचसश्च विलम्बिष्याम माया ताभ्याम उद्धत वेदम अथ कर्माणि कृण्मय। जो है वो शांत और अनंत, विलम मतलब जैसे बिल होता है, बिल के अंदर रहस्य पता नहीं क्या होगा बिल के अंदर, ऐसे ही उस शांत और अनंत के बीच में एक रहस्य है। उस रहस्य को तप के द्वारा, साधना के द्वारा, प्रकाश स्वरूप ध्यान के द्वारा उस बिल के रहस्य को, बिल में जो अंधकार है, जो हमारे अंतर में अंधकार है, उस प्रकाश स्वरूप के चिंतन से वो अंधकार का रहस्य खुल जाता है, उस बिल का रहस्य खुल जाता है। जो बीच में गांठ है अविद्या की, वो खुल जाती है। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेंगे तो अपने आप सब क्लियर होता जाएगा। हाँ, सत्संग है, सुनते रहिए, बार बार वीडियो देखते रहिए, बात समझ में आ जाएगी। हाँ, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेंगे और तेजी से समझ में आएगी। तो अभ्यसश्च विचसश्च विलम्बिष्याम माया ताभ्याम उद्धत वेदम अथ कर्माणि कृण्मय। ज्ञान का एक ही उपाय, वेद मतलब ज्ञान। ज्ञान तभी प्रकट होगा जब आप अंतर में उस प्रकाश स्वरूप से, हाँ, समस्त ज्ञान उस परमात्मा से ही चला है, उस परम देव को अपने अंदर उसका आवाहन करो प्रकाश स्वरूप से, फिर ज्ञान होगा। हाँ, उसी ज्ञान को उत्कृष्ट ज्ञान प्रज्ञान कहा गया। प्रज्ञान जब जो है हमारी इंद्रियां अंदर ज्ञान करने लगती है, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ढूंढने लगती हैं, वो उत्कृष्ट ज्ञान होता है, उसी को प्रज्ञान कहा गया। वही ज्ञान गुरु नानक ने किया, वही कबीर ने किया, और शंकराचार्य ने भी वही किया, विवेकानंद ने भी वही किया, परमहंस ने भी वही किया, रामतीर्थ ने भी वही किया। हाँ, जितने हमारे महापुरुष हुए, हाँ, चाहे ज्ञानेश्वर हो, सबने वही ज्ञान किया, और उसी ज्ञान से जो है फिर वो वेदानुकूल चले पूरे संसार में। आज भी हम उनका कितने आदर्श नाम लेते हैं। तो अब और एक मंत्र पढ़ लें, उसके बाद में देखो, जब ब्रह्मा ने वेद लिखे, ऋषि ब्रह्मा ने वेद लिखे, जब चारों वेद उन्होंने लिखे, अंत में अथर्ववेद सबसे अंत में लिखा गया, तो इतना वो गदगद हो गए, इतना आनंदित हो गए कि वो वेद ज्ञान की प्रशंसा में जो है उन्होंने एक मंत्र लिखा,
वेद ज्ञान की स्तुति की। तो देखो वेद ज्ञान की स्तुति का मंत्र करके इसी जो है इन वेदों का प्रकरण समाप्त करेंगे। मंत्र सुनिए। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजाना आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत् ब्रह्मलोकम्। स्तुति करते हम वेद ज्ञान की, जो है माता प्रेरक पालक पावन करती मनुज मात्र को। आयु बल संतत पशु कीर्ति धन मेधा विद्या का दान, सब कुछ देकर हमें दिया है मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान। आर्य समाज के एक विद्वान ने कविता में इसका अर्थ लिखा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, इतना अच्छा कुछ कह नहीं सकते कि जो है ये ब्रह्मा नाम के ऋषि हैं, उनका मंत्र के ऋषि ब्रह्मा हैं। देवता जो है वो वेद है, और छंद जगती छंद सबसे बड़ा होता है। तो हम वेद ज्ञान की स्तुति करते हैं। इष्ट फल देने वाली जो ज्ञान की जननी है, वेदवाणी है, हमें सन्मार्ग पर प्रेरित करती है, जो मनुष्य मात्र को पावन करती है, जो हमारे जीवन को बढ़ाती है, सुखमय करती है, बल प्रदान करने वाली है, आत्मबल से युक्त करती है, संतान गौ आदि पशु यश विविध धन और वेद ज्ञान से युक्त तेज प्रदान करती है, अर्थात विद्या जो मनुष्य को विद्या से युक्त करती है, ऐसा विद्यादान जिससे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। उपरोक्त सभी कुछ देकर हमें मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान कराती है। ये वेद ज्ञान की महिमा। अब सुनिए थोड़ा विस्तार से। स्तुतां मया वरदा वेद माता। ब्रह्मा ऋषि कहते हैं कि मैं उस वेद ज्ञान की स्तुति करता हूं। स्तुतां मया वरदा, जो वर देने वाली है, समस्त प्रकार के वर देने वाली है। हाँ, वेद ज्ञान समस्त प्रकार के वर, मतलब जो भी श्रेष्ठ है सब कुछ मिलेगा वेद ज्ञान से। वेद माता, ज्ञान माता, ज्ञान की जननी है। माता मतलब वो नहीं जो मतलब जो है और देवियां कम थी, और गायत्री देवी बना दी श्री राम शर्मा ने। हाँ, यानी ज्ञान की जननी, जहां ज्ञान का स्रोत, कि हम किससे उत्पन्न हुए, हमारी जननी है, माता है। ऐसे ही वेद जो है वो ज्ञान उस वहां से उत्पन्न हुआ है, वो संकेत है। स्तुतां मया वरदा वेद माता, ज्ञान माता। वेद ज्ञान करो। स्तुतां मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां। मनुष्य मात्र को जो सन्मार्ग में प्रेरित, प्रचोदयन्ता मतलब सन्मार्ग में प्रेरित करती है, पावमानि पवित्र करती है, द्विजानां मनुष्य मात्र को। देखो द्विज लिखा, वहां मनुष्य अर्थ, ये मनुष्य ही द्विज होता है। ये छिपिट का इस तरह का आंख कान नाक पैर वाला मनुष्य नहीं होता। मैक्सिमम पशुवत जीवन जीते हैं, बात यहाँ पर है। जब कोई ज्ञान की ओर चलता है तब मनुष्य होता है, उस वेद ज्ञान वेद माता का आश्रय ग्रहण करता है। द्विज जब कोई ज्ञान की तरफ चलता है तब इसी शरीर में उसका दूसरा जन्म होता है। आप जब प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेंगे, सत्संग ठीक से सुनेंगे, भजन करेंगे, शिव शिव जपेंगे, बहुत जल्दी आप सोचेंगे कि वो पहले वाले जो है चले गए कहीं, अभी दूसरे हैं। हाँ, मैंने भी जब सत्संग सुना और भजन किया तो मुझको जो है एहसास हो गया कि वो पहले वाले राजेश कहीं गए,
अब ये दूसरे राजेश हैं। ऐसे ही सभी को आ- आभास होता है, वही द्विज होता है, दूसरा जन्म इसी शरीर में। अब वो ज्ञान पर चलने पर होता है, वही मनुष्य है। नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पस्वी न। हाँ, चाहे कोई पद प्रतिष्ठा वाला हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी पैसे वाला हो, काम वही, खाना पीना, सोना जागना और भयभीत रहना। सब भयभीत रहते हैं। और लड़के बच्चे पैदा करना मैथुन, इसके अलावा क्या करते हैं? हाँ, तो द्विज कब होता है? जब कोई वेद ज्ञान पर चलता है, वेद ज्ञान का आश्रय ग्रहण करता है। और वेद ज्ञान पिछले मंत्र में बता चुके, तो बहुत गहराई से निकलता है। अगर आप ध्यान नहीं करते, भजन नहीं करते, तो वेद किताबों का वेद ज्ञान नहीं समझ सकते। भजन ध्यान करके ही उसके रहस्य को समझा जा सकता है। तो ऐसा वेद ज्ञान प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, मनुष्य मात्र को पवित्र करती है, पावमानी। और सन्मार्ग में प्रेरित करती है। सन्मार्ग में चलते ही पवित्रता आना शुरू हो जाती है। ये मनुष्य का दूसरा जन्म हो जाता है, इसलिए द्विज कहलाता है। हाँ, और फिर क्या करता है? आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम। हाँ, आयु मतलब लंबी आयु, दीर्घायु। प्राणम बलशाली, तेज युक्त। प्राण का ही तेज है हमारे अंदर। ये बोल रहे प्राण ही बोल रहा है, तो सुन रहे प्राण ही सुन रहा है। सब हरकत प्राण से ही हो रही है। कि आयु प्राणम प्रजाम मतलब संतान, पशु पशुधन, कीर्तिम यश, द्रविड़म मतलब सांसारिक समृद्धि पशु, और द्रविड़म मतलब धन। सब वेद ज्ञान से। कोई धन के लिए देवी अलग नहीं, कोई बल के लिए देवी अलग नहीं है। सब दिव्य शक्ति उस परमात्मा से है। उस परमात्मा से हम जाते ही सब चीजें मिलती हैं। हाँ, अलग अलग नहीं, एक ही परमात्मा से सब ज्ञान, बल, धन, ऐश्वर्य सब मिलता है। ये सोचने की बात है। और वो पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि वो उसका एक बेस है वेद, उस वेद को आधार बनाकर वेद में अध्ययन करके काम करें। किस्तताम मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजाना। कि हम उस वेद ज्ञान की स्तुति करते हैं, जो समस्त ज्ञान का, समस्त ऐश्वर्य का स्रोत है, जो मनुष्य मात्र को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और पवित्र करता है। जो हमारे आयु, बल, पशुधन, कीर्ति और धन, ऐश्वर्य, द्रविड़म ब्रह्मवर्च, ऐसी बुद्धि जो ब्रह्म का बखान कर सकती है। ब्रह्मवर्चसम मतलब उस वेदाभ्यास के तेज से उसका तेज होता है। और ये सब कुछ मतलब तेजस्वी हो जाता है मनुष्य। ये सब कुछ दे करके मह्यम दत्ता, ये उपरोक्त सब चीजें मुझको दे करके कौन देता है? वेद ज्ञान से। वेद ज्ञान से, वेदों के अध्ययन से, वेदों के मनन चिंतन से सब चीजें आ जाती हैं, पवित्रता आ जाती है। मह्यम दत्ता ब्रजत ब्रह्मलोकम, कि हे वेद ज्ञान, वो जो है उसका अनुसरण करते करते आप कहाँ पहुंचेंगे? ब्रह्मलोकम, उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे, उस ब्रह्ममय हो जाएंगे। किस्तताम मया वरदा वेद माता, ब्रह्मा नाम के ऋषि जिन्होंने वेद लिखे, वो उस वेद ज्ञान से इतना गदगद हो गए खुद के लिखने के बाद, फिर उन्होंने अपनी तरफ से स्तुति की। अथर्ववेद के अंत में आता है मंत्र, किस्ताम मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजाना, आयु प्राणम प्रजाम पशुकीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम
मह्यम दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। अब यहीं एपिसोड समाप्त करते हैं और प्रार्थना कर लेते हैं। अग्नेनय सुपुथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जोराड्मेन भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विधे। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो और हमारे अंदर जो जिस पर हमारे ऋषि मुनि योगी गए हैं और हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो कुटिलताएं हैं, पाप आचरण हैं, उनसे युद्ध कराकर उन्हें हमसे पृथक करो। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम श्रृणुयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात् अदीनां स्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात्। कि उस विराट पुरुष के आंख ये पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा है। दीप्यमान सूर्य देवों के हित के लिए उदय हो रहा है। उस विराट पुरुष की दया से हम 100 वर्ष तक देखते रहे, 100 वर्ष तक जी, 100 वर्ष तक सुनते रहे, 100 वर्ष तक बोलते रहें और 100 वर्ष तक हम अधीन होकर के जिए और इससे अधिक भी जिए, इसी प्रकार से जिए। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ पुरुषार्थ करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, संसार में फैले। हाँ, बार बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि जो आप सुनते हैं, जो समझते हैं, दूसरे को भी बताएं। और वीडियो इसलिए बनाता हूँ, वीडियो दूसरे को शेयर करें। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब खुद करें और दूसरे को भी कराएं। और कहीं कुछ अच्छा न लग रहा हो, कोई तर्क प्रश्न हो तो कमेंट करें, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। ऐसे तेजस्विता को प्राप्त करेगा। तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक सभी तापों से मुझको शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में ये त्रिविधता दूर रहे। जय श्री